ओम श्री गणेशाय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणगणपते नमः। 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 या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शूरवस्त्रावृता या वीणामृदण्डमण्डितकरा या सुपद्मासनं या ब्रह्माच्युतसंगरभृदेवी सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती नित्यसुजाड्याभाः। ओम श्री गणेशाय। मोगं करोति वाचालं पङ्गुं दयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषितकरान्नवनीदाभात् पीताम्बराधनुमिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमप्युक्तमहं जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अंतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरनोत्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली उपस्थि परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय। अथाष्टाविंशोऽध्यायः तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधि। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नारायण वासुदेव। यथाशक्ति शास्त्र वेद स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंध से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना,
चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। इनसे तथा व्रत दानाद दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावे। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करे। आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करे, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत ही शीघ्र शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्तादि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषय के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है।
उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से बंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार जोगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभड़े हुए लाल लाल शोभामय नखचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोबन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भव भय हारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करे, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सूर्यवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलयों की कांति से लार लराती रहती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जांघों का ध्यान करे, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ जी के पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करे, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करे, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करे, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करे, जिनमें धारण किए हुए कंकणादि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमोद की गदा, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करे, जो सुघड़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है, और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार बिंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्ध भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा उसमें ऊपर और नीचे के दोनों ओठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है, उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बार बार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय, विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता, ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात कर लेने पर वह योगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मत से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की सुध भी नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है, किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष कुल करत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया
अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उनके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखे। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्यादि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथैकोनत्रिंशोऽध्याय, तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय, भक्ति का मर्म और काल की महिमा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। देवहूति ने पूछा, प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का
स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्ट, सामीप्य, सारूप्य और सायुज मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप और प्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने,
प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थित बालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का यानी भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके मेरी प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधानों के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा का आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माता जी, पाषाणादि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ है। माता जी, पाषाणादि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं।
उनसे भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तथा रस वेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमराज और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर बालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले और उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महतत्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु, और न तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि कर्ता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां ते प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। नमोस्तुते सहस्रमूर्ते सहस्रपादात् सुसुरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष माधाय तनोहरि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।